और थिकनेस ऑफ द मेंबर, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, तो ये यही था कि जो मेरा स्पेसिंग है वो 3 नॉट मोर देन 3 टाइम्स, और थिकनेस ऑफ द मेंबर जो भी मेरा हो उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा एक चीज और कि न्यूमेरिकल पे जाने से पहले हम लोगों को एक चीज और देखना होगा कि मैंने उस दिन जैसे बताया कि ये बताया था कि अभी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल स्क्वायर सेक्शन लग रहा है। स्क्वायर सेक्शन के नहीं देखेंगे, चलो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन देख लेते हैं जिससे मुझे लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल अच्छे से पता चले। तो जब शॉर्ट वॉल पे वाटर प्रेशर लगता है, जब शॉर्ट वॉल पे वाटर प्रेशर लगता है तो क्या होता है, लॉन्ग वॉल पे मेरा पुल या टेंशन क्रिएट होता है। यही बताए थे। अब अगर इन दोनों को अलग अलग बनाकर देखोगे तो ये शॉर्ट वॉल है, ये शॉर्ट वॉल है, ठीक है। इस शॉर्ट वॉल पे चलो, और यहाँ पर ये मेरा लॉन्ग वॉल भी हम बना दिए। अलग अलग हम अब हम इन दोनों को बना रहे हैं। इस दोनों को अलग बनाकर जो दिखा रहे हैं वो ऐसे, इस पे इस तरह से वाटर प्रेशर लग रहा है, तो यही प्रेशर इस पे को ये बाहर की ओर ठेलेगा। लॉन्ग वॉल के लिए अगर अलग अलग दोनों का ड्राइंग करके हम देखें तो ये इस तरह से करेगा। तो यही रीजन है कि जैसे ही हम बोलते हैं कि अगर शॉर्ट वॉल पर इफ वाटर प्रेशर, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इफ वाटर प्रेशर PW is acting on short wall, then there is a pull। अब देखो ये शॉर्ट वॉल का हम बनाए, शॉर्ट वॉल पे अगर हम उसको दिखा रहे अलग तो पता चल रहा है कि वो कंप्रेसिव इन नेचर में लग रहा है। बट अगर वही हम लॉन्ग वॉल पर सिर्फ उसका प्रेशर लगा कर देख रहे हैं तो वो पता चल रहा है कि वो तो उसको खींच रहा है, वो उसको बाहर की ओर खींच रहा है, पुल दे रहा है, उसमें टेंशन दे रहा है। तो लॉन्ग वॉल में टेंशन विल बी क्रिएट। ठीक है। एक था क्वेश्चन कि मैम वो जो मेरा स्पेसिंग है वो स्पेसिंग का क्या था, तो वो 3 टाइम्स था। और किससे कंपेयर कर रहे थे, तो थिकनेस ऑफ द मेंबर से। ठीक है, नॉट मोर देन 3 टाइम्स थिकनेस ऑफ द मेंबर। ठीक है, इससे हम लोग कर रहे थे। दूसरा ये देखना था कि मेरा पुल और जो बोल रहे हैं कि पुल आता है लॉन्ग वॉल पे, तो रीजन पुल बोलने का यही है कि अगर दोनों वॉल को अलग अलग करके वाटर का प्रेशर का डायरेक्शन दिखाओगे तब पता चलेगा कि अच्छा ये शॉर्ट वॉल पे लग रहा है तो इस तरह से दिख रहा है, और लॉन्ग वॉल पे लग रहा है तो वो टेंशन की तरह दिख रहा है। सेम वे में अगर हम वाटर प्रेशर अभी लगाएं लॉन्ग वॉल पे
ये मेरा लॉन्ग वॉल हो गया और ये शॉर्ट वॉल हो गया। ठीक है, सेम वे में अब यहाँ अगेन हम वाटर प्रेशर लगा रहे हैं। इसके लिए देखो, तो ये इसको इस तरह बाहर की ओर ठेलेगा। तो इसका मतलब कि जब when PW water pressure long wall pull or tension will be acting on short wall। और ये कितना प्रेशर जनरेट करेगा? तो जो मेरा प्रेशर जनरेट होगा वो हम बताए कितना प्रेशर जनरेट होगा, मोमेंट कितना लगेगा। तो अब प्रेशर कितना होगा? तो प्रेशर, क्योंकि ये ट्रायंगुलर लोड कॉन्सेप्ट पे है और हम लोग अप्रोक्सीमेट मेथड देख रहे हैं। अप्रोक्सीमेट मेथड में हम लोगों का जो मैक्सिमम प्रेशर लग रहा है W इंटू H माइनस स्मॉल h एट D। ये पहले ही बता दिए कि H/4 और 1 मीटर में जो बड़ा हो उस पर ये मेरा प्रेशर लगेगा। मतलब ये कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में लगता है प्रेशर, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये डिस्टेंस जो होगा H/4 और 1 मीटर में जो सबसे ज्यादा होगा वही डिस्टेंस ये होगा, ये बता चुके हैं। और यहाँ का ये जो मैक्सिमम प्रेशर है वो जो हम लोग PW निकाल रहे हैं वो यहाँ का निकाल रहे हैं, W इंटू H माइनस स्मॉल h। और इस डिस्टेंस को हम लोग H/4 और 1 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग स्मॉल h से डिनोट करते हैं, स्मॉल h से डिनोट करते हैं। इसीलिए पूरा ये डिस्टेंस h हो गया, कैपिटल H। और H/4 और 1 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको हम बोल दिए स्मॉल h। तो ये प्रेशर यहाँ पर मेरा हो गया W इंटू H माइनस स्मॉल h। और ये W क्या है? तो ये W है वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, यही हम लोग देखना है। और क्या ये भी बताएं कि जो मेरा अप्रोक्सीमेट मेथड है, अप्रोक्सीमेट मेथड है, इसमें हम लोग इस मेथड में जब हम लोग देखते हैं, ड्राइंग करते हैं या डिजाइन करते हैं, तो ये मानकर चलते हैं कि H/4 और 1 मीटर के डिस्टेंस तक या तो और स्लैश स्मॉल h, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि कैंटिलीवर एक्शन, कैंटिलीवर एक्शन के थ्रू लोड कैरिंग होता है। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक।
है।